हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे वर्ग एवं वर्गमूल, जो कि आपके रीड के सिलेबस में है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 72 प्लस अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर 72 प्लस फिर रूट 72 प्लस फिर रूट 72। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए, यहाँ पर संख्या की जगह कुछ भी हो सकता है, और अगर प्लस हो बीच में और रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, और इस तरीके से अनंत तक चले, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का एकमात्र तरीका यही है, आप इस पूरे को क्या मान लोगे? x मान लोगे। क्या मानोगे? x। तो हम मान लेते हैं कि माना रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 इन्फिनेटिव इक्वल टू, हमने क्या मान लिया? x। यानी हमको x का मान निकालना है, यही तो निकालना है भाई। इस पूरे का मान ज्ञात करो, इसका मतलब हमको x का मान निकालना है। जो x का मान होगा वही इस पूरे का मान होगा। तो इस पूरे को हमने x मान लिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे? इसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर देखिए ये तो क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ये वर्ग से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास? 72 प्लस, यानी ये रूट से बाहर आ गया 72, बाकी और सब रूट के अंदर है। तो रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 और इन्फिनेटिव। देखिए अब ये आ गया हमको। अब देखो, आप गौर करो तो ये पूरा, ये क्या है? ये पूरा किसका मान है? ये पूरा x का मान ही तो है, जो हमने यहाँ पे माना था। हमने जो माना था x, भाई उसे x में से एक थोड़ा सा कुछ बाहर निकाल लिया, लेकिन इस पूरे अनंत तक है, अनंत तक है, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। ये पूरा मान x ही तो है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 72 प्लस x। ठीक है, इस पूरे का मान क्या है? x है, जो हमने यहाँ माना था। अब देखिए, जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर, और ये हो गए माइनस के x, और ये हो गए माइनस के 72 इक्वल टू 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे कि भाई ऐसी संख्या गुणा करें तो 72 है, उनका अंतर 1 हो, तब क्या हो जाएंगे? 8 नाम 72। तो x स्क्वायर माइनस के तो 9x लेंगे और प्लस के 8x लेंगे, माइनस 72 बराबर 0। तो अब इनके जोड़े बनाएंगे तो क्या आएगा? देखिए, x कॉमन, तो x माइनस यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा इनमें, और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो एक तो x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से तो x का मान 9 मिलेगा, और एक है x प्लस 8 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर माइनस का 8। तो हम नेगेटिव वाले को तो छोड़ देंगे और पॉजिटिव मान लेंगे इसका मान x बराबर 9। तो इसका आंसर है x बराबर 9। दूसरा शॉर्ट तरीका इसका ये है, अगर आपको याद रह जाए एग्जाम में, कि इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो आप जो संख्या हो उसके जो फैक्टर हैं, उसके फैक्टर है इस प्रकार से दो क्रमागत संख्याओं के रूप में करोगे, दो क्रमागत संख्याओं के रूप में फैक्टर करेंगे। जैसे 8 नाम 72, यही हो सकती है दो क्रमागत संख्या, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो इसमें अगर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह आपको दिख जाए तो उसमें बड़ी वाली जो संख्या होगी वो इसका आंसर होगा। और अगर इस प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होता, यहाँ पर सब जगह प्लस की जगह क्या होता? माइनस होता, तो जो छोटा वाला जो फैक्टर होगा उसका, जैसे जो 8 था, तो तब आंसर इसका क्या होता? 8 होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप दिमाग में अगर रह जाए तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपके एस्टेट 2015 में आया हुआ है। इसमें आपसे क्या पूछा है? अंडर रूट के अंदर 8 का 72% पूछा है आपसे। तो देखिए, कुछ नहीं, बस इसको सरल कर देना है। 8 का तो यानी 8 इंटू 72% मतलब 72/100। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर ही देखिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 और 56 और 1 57, 776/100 आ गया। अब 776 किसका वर्ग होता है?
24 का होता है। ठीक है, तो 776 का जब वर्गमूल करेंगे हम तो हमें मिलेंगे 24 बटे 100 का वर्गमूल 10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक अंक छोड़ के 2.4 आंसर आ जाएगा, यानी सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी बताया था सेम इसके जैसा कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आए, रूट के अंदर रूट इस प्रकार से हो और कहाँ तक हो, अनंत तक हो, तो हम इस संख्या के फैक्टर कर लेंगे। तो 42 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि दो क्रमागत संख्या आए, जैसे कि 6, 7, 42, एक संख्या 6 है और एक संख्या 7 है। तो यदि आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखे तो छोटा वाला जो फैक्टर होगा इसका वही अपना आंसर होगा, तो इसका आंसर तो हो गया बी। ठीक है, अगर इसमें माइनस की जगह प्लस होता तो फिर क्या लेते हैं अपन आंसर 7, तो आंसर इसका 7 आता। ठीक है, और बाकी वैसे करना चाहो तो वैसे तो हो ही जाएगा x मान के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इस संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी इस संख्या में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था लास्ट वीडियो में। देखिए सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि भाई संख्या में कितने की कमी है, यानी कितना जोड़ना है उसमें, है ना। उस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से 2 के जोड़े बनाते हैं। तो अब देखिए 89 आ गया, तो 89 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है, 81 होती है, जो कि 9 का वर्ग होती है। 9, 9, 9 और यहाँ पर 81। अब क्या करेंगे माइनस, तो 8 आ गया। अब पूरा एक जोड़ा उतर जाएगा तो 33 उतर जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों का हो जाता है प्लस, तो 9 और 9 18। ठीक है, अब 18 को किससे गुणा करें कि 833 से कम आए, तो जैसे कि हम 18 को गुणा करके देखते हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 चौक 16, 32 और 1 33, और 4 एकम 4 और 3 736 आ गए। एक बार और करके देखते हैं, 5 × 5 55 25, 5 8 40 42, और 5 एकम 5 और 4 9, तो ये तो ज़्यादा हो गए 925। ठीक है, तो 4 बार करने पर मिल गई हमको ये संख्या 4 4 4। कितने मिले थे 736। तो अब घटाएंगे, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे, पूरा जोड़ा फिर उतारेंगे, तो अपना उतर गया 0 4, और यहाँ पर टोटल करने पर ये मिल गए 8 8 1। अब 188 को किससे गुणा करें कि ये संख्या इससे छोटा मिले हमको, तो देखिए हम गुणा करके देखते हैं, जैसे कि 5 से कर लेते हैं। 5 × 5 25, 5 8 40 42, 5 8 40 और 4 44, और 5 एकम 5 और 4 9, 9425। 9425 इससे छोटी संख्या मिली है। तो एक संख्या और करके देखते हैं, एक बार 6 से और करके देखते हैं। 188, 6 × 6 36, और 6 8 48, और 3 हो गए 51, और 6 8 48, और 5 53, और 6 एकम 6 और 5 हो गए 11। तो 11316 मिला, या 11316 इससे बड़ी संख्या आ गई। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में पूछा था कि इस संख्या में वह सबसे छोटी संख्या जिसे इस संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, यानी इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ये आपसे पूछता क्या घटाने पर, तब तो आप इसमें भाग देते 5 बार। ये जो 5 × 5 किया था तब तो हम 5 बार देते और इसमें से घटा देते 9425। जब 9425 घटाते तो जो अपने आंसर आते शेषफल, तो आप क्या कहते हैं कि इस संख्या में से ये संख्या घटाने पर जो संख्या बचेगी वही हमारी क्या होगा, मतलब ये संख्या घटाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन अब की बार इसने क्या पूछा है, क्या जोड़ने पर। तो क्या जोड़ने के लिए अब इसमें कमी है किसी संख्या की, तो हम एक बार ज़्यादा भाग देंगे। कितनी बार देंगे, 6 बार देंगे। ठीक है, अब की बार कितनी बार देंगे, 6 बार। तो 6 बार इसको भाग देने पर क्या आया था, 11316। 11316। अब 11316 में से ये संख्या घटाओ तो देखिए क्या बचेगी हमारे पास,
6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, यहाँ 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 6, ठीक है। और यहाँ पर हो गए 10, तो 10 में से 9 गए तो 1, तो 1612, यानी 1612 यदि हम इसमें जोड़ दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला, ये आपके रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल सिंपल है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया इसका अंडर रूट प्लस इसका अंडर रूट का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है अंडर रूट 625 का मान क्या होता है? 25 प्लस माइनस। अभी सिंपल से इतना सा ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लाना है, क्योंकि रूट है, रूट में आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस दोनों आते हैं, है ना। तो 625 का रूट में जो आंसर आएगा क्या आएगा? प्लस माइनस के 25। इसी तरीके से प्लस 484 किसका होता है? 22 का, तो 22 प्लस माइनस के। अब देखिए इसमें तो आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। खैर अगर आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी 25 और 22 47, इसमें ए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कई बार ऑप्शन में और भी कुछ हो सकता है दूसरा वाला। जैसे कि अगर हम माइनस माइनस ले लेते हैं, दोनों माइनस माइनस ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस के 47 भी हो सकते हैं। आपसे कह सकता है भाई इनमें से कौन कौन सा है, तो ए व बी, बी व सी, इस तरीके से 2 आंसर भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक प्लस माइनस का होने पर अलग आंसर आ सकता है। जैसे ये प्लस ले लिया अपन ने, ये माइनस ले लिया, तो 25 में से 22 गए तो 3 भी आंसर हो सकता था। या फिर ये प्लस का हो और ये माइनस का हो तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 3 आंसर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन के हिसाब से हमको चेक करना होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपके एस्टेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में रूट का मान आपसे पूछा है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी आया था एक, सबसे पहले मैंने बताया था आप दशमलव को सॉल्व कर दीजिए इसमें। अगर आपने ये दशमलव या इसको सॉल्व कर दिया तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, गलती होगी तो दशमलव में होगी। तो देखिए हम 1.44 इंटू 0.81 अपॉन में 0.9 इंटू 3.6, है ना। अब देखिए दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है ना। तो दशमलव के बाद में 2 अंक है मतलब एक तरीके से बटे में 100 हो गया, यही हो गया ना। और यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 अंक है मतलब 10, और यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 अंक है मतलब 10। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गए, ठीक है, हो गया ना कैंसिल। अब ये और बचा है, इसको भी और सरल कर लीजिए। तो ये दशमलव हटाने पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 100 आ गया, यानी बस बटे में 100 बचा है ना। तो ये हट गया और ये भी हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया है हमारे पास? बटे में 100 मिला है, बाकी सारे कट गए और दशमलव सारे हट गए। अब देखिए हमको क्या मिला है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देती हूँ। यहाँ पर हो गए 144 इंटू ये हो गए 81 बटे में 9 इंटू ये 36 इंटू 100, ये मिल गया। अब बस इसे आप सरल कर लीजिए। तो देखिए जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं हम, ये 9 9 81 और 9 चौक 36, फिर 4 का भाग 144 में चल जाएगा, तो 4 3 12 और 4 6 24, तो 36। तो ऊपर तो आ गया अपने पास 36 और बट्टे में सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 100 बच रहा है। अब इसका वर्गमूल आप निकाल दो, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 और 100 का 10, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.6 आ गया, तो ए आंसर आ जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला, ये आपसे पूछा है अंडर रूट 16 रूट 8 और उसके अंदर रूट 4 का मान है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दाएं हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी जो लास्ट वाला रूट है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि रूट 4 का मान क्या होता है? 2। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, रूट 16 रूट 8 और ये इसका हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका मान क्या लिखेंगे? 2। तो ये क्या है? 8 से गुणा में ही तो है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये गुणा है। तो 8 इंटू 2 ये आ गया। अब देखिए रूट 16 और ये कितने हो गए? 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो वो 4 किससे गुणा हो जाएगा? 16 से।
सोचो 48, तो ये कितने हो गए 64। तो 64 का रूट आ जाएगा अपने पास 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ये आपके सीटेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, वैसे तो दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या है, फॉर्मूला बनाना होता है a+b का होल स्क्वायर, है ना। तो जैसे a बराबर ये मान दिया हुआ है रूट में, तो देखिए आपसे a का मान पूछा है, इसमें a का मान पूछा है, यानी इस पूरे का वर्गमूल हमको निकालना है। अब रूट के अंदर ये दिया हुआ है हमको 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। अब देखिए a+b के होल स्क्वायर बनाने के लिए भाई a स्क्वायर हमारे पास है b स्क्वायर। अब हम एक चीज़ के खंड कर लेते हैं, जैसे 2014 के यदि हम टुकड़े कर ले, इसको हम 2013 प्लस 1 लिख सकते हैं। 2014 को हम 2013 प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा करने पर क्या हुआ, देखो ये तो है 2013 का होल स्क्वायर और ये 2013 और 2013, इसको हम 2 × 2013 भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 2013 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया 2ab, जिसमें b का मान क्या है 1 है, और ये जो 1 है इसको हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। तो ये अब हमारा क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इससे कैंसिल हो जाएगा रूट से। अब क्या आ गया आंसर अपने पास, 2013 प्लस 1 कितने बन गए 2014। तो आंसर आ गया अपना 2014। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, प्लस माइनस के मैंने आपको बता दिए थे कि जब इस प्रकार से रूट के अंदर प्लस का चिन्ह हो और माइनस का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर में से जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है वो तो प्लस होने पर लेते हैं, और जो छोटा वाला फैक्टर होता है वो माइनस होने पे लेते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ भी चिन्ह ना हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, इसका मतलब इनटू हो, यानी उनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा में। तो इस प्रकार से यदि आपको दिख जाए तो जो संख्या होगी वही उसका आंसर होगा। कब, यदि यहाँ पर आपको इन्फिनिटिव दिखे तो अनंत तक हो तो जो संख्या है वही उसका आंसर होता है। अब देखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप ये गलती मत कर देना, यहाँ पर अनंत तक नहीं है, यहाँ पर फिक्स है। रूट कितनी बार है 1 2 3 4 बार है। इसका मान यदि आपसे पूछे, ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है संख्या की घात में। देखिए क्या करना है, जितनी बार रूट है, रूट का मतलब क्या है यहाँ पर 2, तो 2 भाई कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 को गुणा करते जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 4 बार है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो आ जाएगा अपॉन में, इसकी घात में हर में, और इसके बटे में 1 कम कर दो यानी 15/16, तो a आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। रीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है सही कथन कौन सा नहीं है। अब देखिए पहला देखते हैं, संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये कथन सही है बिल्कुल, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का वर्ग होती है 25। सेकेंड है संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम जानते हैं 38 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, क्योंकि इसके पास में जो 36 होती है पूर्ण वर्ग संख्या ना, 38 नहीं होती, तो ये कथन भी कैसा है, सत्य है। इसके बाद सी है, किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है विषम संख्या के वर्ग को, तो इसमें आप मान के देख लिया करो, जैसे विषम संख्या 3 है, इस 3 का वर्ग क्या है 9 है। अब इसको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 9 को हम 4 + 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 4 + 5, 2 क्रमागत संख्याएं। इसी प्रकार से जैसे 5 को हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 को भी हम 12 + 13 लिख सकते हैं, यानी 2 क्रमागत संख्याओं के रूप में सभी विषम संख्याओं के वर्गों को लिखा जा सकता है। तो ये कथन सत्य है। अब डी क्या कह रहा है कि किसी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। अब सम संख्या की बारी आती है, तो सम संख्या जैसे हम लेते हैं
4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 को हम दो क्रमांक संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल हाफ हाफ ही होगा। 16 के जो हम बंटवारा करेंगे तो 8 + 8 ही होगा, दो क्रमांक संख्याओं के रूप में नहीं होगा। इसी प्रकार से और कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 भी 18 + 18 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कौन सा वाला कथन सत्य नहीं है? डी। तो इसमें आंसर जो अपना आएगा वो आएगा डी आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा है कि यदि √1225 = 35 हो तो आपसे ये मान पूछा है। अब इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको दे दिया 1225 का वर्गमूल। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप इसमें निकाल सकते थे, और जिसमें लास्ट में 25 हो उनके वर्गमूल निकालना तो बहुत ही ईजी है। ये वर्ग और वर्गमूल तो आपको दिमाग में रखना, ये वाली ट्रिक। जैसे कि 35 × 35, 35 का स्क्वायर होता है ना, इसमें क्या होता है, जो ये अंतिम अंक 5 है तो 5 का वर्ग कर दो 25, और फिर जो प्रथम अंक है उसको अपनी नेक्स्ट संख्या से गुणा कर दो। जैसे 3 × 4 करेंगे तो 3 × 4 = 12, है ना। इस तरीके से तो आप तुरंत निकाल सकते हो कि भाई 25 का तो 5 हो गया और 12 मतलब 3 × 4 = 12, तो छोटा वाला अंक लेंगे तो 35 आ गया। इस तरीके जैसे 45 का निकालेंगे अपन, तो 45 का क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग किया 25, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, ये अपना 45 का हो जाएगा। 55 का इसी प्रकार से 5 का वर्ग किया 25, और 5 से नेक्स्ट अंक क्या है 6, तो 5 × 6 = 30। तो इस प्रकार से हम इनका तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल पे आते हैं, तो इसमें आपसे सबसे पहले क्या काम है, दशमलव हटाना। सबसे पहले दशमलव को सरल कर लेते हैं। 1225 है, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 जीरो आ जाएंगे, 2 अंक है तो, फिर प्लस √ 1225, और अब यहीं पे देख लेते हैं हम। देखिए दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक हैं, इसलिए 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, फिर प्लस ऊपर 1225 ही हैं, और बटे में दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, सबको दशमलव हमने हटा लिया। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1225 का वर्गमूल कितना होता है, 35, है ना, जरूर हटा देते हैं, तो 35 और 100 का 10, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर इसका 35 और बटे में अब क्या हो जाता है, इनमें जीरो आधी हो जाती है। जैसे 100 में वर्गमूल करने पर 1 जीरो रह गई, इसी में 4 जीरो है तो कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी, प्लस इसी प्रकार से यहाँ ऊपर 35 और बटे यहाँ पे कितनी है, 2 4 6 है तो उसकी हाफ रह जाएगी 3, 1 2 3। अब इसको सरल करते टाइम कैसे भी कर सकते हैं, वापस दशमलव लगा के भी कर सकते हो, और आप ऐसे लेके करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे हम दशमलव लगाएं तो ये कितना हो गया, 3.5 प्लस यहाँ 2 मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.35 प्लस यहाँ पर 3 अंक तो 0.35। अब इन सबको अपन जोड़ लेंगे, जोड़ करते टाइम गलती नहीं करनी है बस। जैसे कि 3.5 है, फिर 0.35, फिर 0.035, तो देखिए 5 8 8 और 0.3, तो ये आंसर आ जाएगा 3.885, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो आज अपना ये वर्ग एवं वर्गमूल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें घन एवं घनमूल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।